जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए एडवांस फ्रिगेट विंध्यगिरि को अब इनॉग्रेट कर दिया है। तो ये विंध्यगिरि है क्या, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना पिछले 3 साल से काफी ताकतवर बनती जा रही है। भारत सरकार का मानना भी है कि हम अपने हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक की नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारी इंडियन नेवी स्ट्रांग होगी। तो 17 अगस्त को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में बैंक ऑफ रिवर हुगली में वो जाकर इन्होंने भारत के नए और सबसे एडवांस स्टील फ्रिगेट शिप जिसका नाम विंध्यगिरि है उसको इनॉग्रेट किया और इसी के साथ इसका जल अवतरण हुआ। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में जब भी हमारे यहाँ कोई नया काम होता है या फिर नई लॉन्चिंग होती, कुछ हम खरीदते हैं बनाते हैं, तो उसको जो है हम सबसे पहले उसका पूजा पाठ करके उस आपके संस्कृति के अनुसार जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सबसे पहले जो है पूजा पाठ विधि करके जो है इसको आपका इनॉग्रेट किया गया। इस आपके इनॉग्रेशन में वेस्ट बंगाल के गवर्नर, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर सौरव गांगुली और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मौजूद थी। द्रौपदी जी मुर्मू जी का कहना था कि ये आत्मनिर्भर भारत के एक रास्ते में एक सबसे बड़ा कदम है, जहां पर भारत जो है अपने आप को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने डिफेंस फोर्सेस को आपका और भी मजबूत करता जा रहा है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के, इसलिए इनको जो इस सेरेमनी में बुलाया गया था। इस सेरेमनी में हमारे एडमिरल भी आपके मौजूद थे, आर हरि कुमार, और प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा इस आपके सेरेमनी में कहा गया कि ये भारत के सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है शिप बिल्डिंग के एरिया में। और अभी आप देखते होंगे कि जितने भी शिप्स बन रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रॉयर हो, ऑफशोर पेट्रोल वेसल हो, फ्रिगेट हो या फिर हमारा आईएनएस विक्रांत हो, सभी को इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस मॉडल के साथ आपका बनाया जा रहा है, जो कि कमिटमेंट दिखाता है कि हम अपने आत्मनिर्भर भारत के सपने को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साकार करते जा रहे हैं और भारत की निर्भरता जो पहले विदेशों पर रही है उसको हम कम करते जा रहे हैं। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि इसको प्रोजेक्ट 17A क्लास के तहत बनाया गया, जो कि शिवालिक क्लास का एक मॉड्यूल है। प्रोजेक्ट 17A, ए का मतलब होता है अल्फा, तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत जो है इस इंप्रूव स्टील फीचर एडवांस वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इस प्रोजेक्ट 17A के सभी शिप्स को बनाया जा रहा है। टोटल इसमें 7 शिप्स आपकी बननी है, जिसमें इस टोटल 7 शिप्स को बनाने का पदभार किसको, कार्यभार किसको दिया गया, एमडीएल और जीआरएसी को। मुख्यतः जो है इसमें जीआरएसी है। जीआरएसी का फुल फॉर्म गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है, वहीं पर एमडीएल का फुल फॉर्म मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। जो जीआरएसी है वो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जो कि भारत सरकार की एक एंटिटी है। और जो इसकी डिजाइनिंग की गई है एडवांस स्टील फ्रिगेट की, उसको इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा किया गया है। तो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ही भारतीय नौसेना के जितने भी शिप्स होती हैं उनकी डिजाइन करती है और बताती कि हमें किस प्रकार के शिप्स की आवश्यकता है। तो उसी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भारत के जितने भी आपकी शिप बिल्डर्स कंपनीज है उनको उनका निर्माण किया करती हैं। तो 7वें में से 6ठी ये हमारी शिप है, जिसको अभी हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया है। इससे पहले की जो 5 शिप्स हैं उनको 2019 से लेकर 2022 के बीच आपका इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। कई शिप्स जो हैं इसमें क्या हो रही हैं कि आपका अभी ट्रायल प्रोसेस में है, कुछ को कमीशन कर दिया गया है। जब भी हम इनॉग्रेट कर लेते हैं उसको, सबसे पहले जब उसका जलावतरण होता है तो उसकी आपकी जो है हम क्या करते हैं, पहले उसको ट्रेनिंग प्रोसेस में भेजते हैं। जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है तो उसको हम कमीशन करवा लेते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बनती है और उसको हम जो है एक उसका हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर हम नजर रखते हैं। और उसके बाद जब हम उसको पूरी तरीके से देख लेते हैं कि हाँ इसका सिस्टम पूरी तरीके से बेहतर है, तो इसको हम इंडियन नेवी में आपका कमीशन करवा लेते हैं। प्रोजेक्ट 17A जो है एक डोमेस्टिक डिफेंस फर्म जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमई शामिल है, उन सभी कंपनीज को भी भारत के लिया गया था और इसके साथ इस शिप्स को बनाया गया है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस शिप की टोटल लेंथ 149 मीटर्स की है, जो कि
6670 टन की डिस्प्लेसमेंट देती है। इस शिप की जो स्पीड रहेगी वो 28 नॉट्स की रहेगी और इस शिप को जो है एयर, सरफेस, सब सरफेस डोमेन्स में ऐसा डिजाइन किया गया ये किसी भी प्रकार के थ्रेट को जो है न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो ये भारत की नई सबसे बेहतरीन एडवांस स्टील्थ शिप विंध्यगिरी है, जिसका नाम जो है माउंटेन रेंज पर आपका रखा गया है। और इस फ्रिगेट को जो है आपका हमारी GRSC MDL के साथ मिलकर बनाया गया, मेनली इसमें GRSC ही इन्वॉल्व है। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत आपकी जो है टोटल 7 शिप्स बनाई जा रही हैं, जिसमें 7 में से 6 तो कंप्लीट हो गई हैं। अब टोटल 7 शिप्स का नाम क्या है ये भी जान लेना जरूरी है। पहला आइनस नीलगिरी, दूसरा आइनस हिमगिरी, तीसरा आइनस उदयगिरी, चौथा आइनस दूनागिरी और मेनली ये सभी जो है ना वो माउंटेन्स के नाम पर रखी गई हैं। पांचवा आइनस तारागिरी, छठा आइनस विंध्यगिरी और सातवीं जो आएगी आइनस महेंद्रगिरी ना, महेंद्र बाहुबली। और ये जो हमारे शिप्स का एस्टिमेटेड कॉस्ट था इस वाली का वो 4000 करोड़ रुपीस था। और पहली शिप आइनस नीलगिरी आई थी 28 सितंबर 2019 में, इसको लॉन्च किया गया था और इसको 2022 में कमीशन करवा दिया गया है। फ्रिगेट अब होता क्या है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है सर फ्रिगेट क्या होता है। तो देखिए, अ मल्टी रोल नेवल वॉरशिप दैट सर्व्स एज अ फ्लीट प्रोटेक्टर एंड सबमरीन हंटर। अपने फ्लीट को, अब फ्लीट होता क्या है, जैसे जहाजी बेड़ा, मान लीजिए आइनस विक्रांत चल रहा है, आइनस विक्रांत के साथ उसके बगल में डिस्ट्रॉयर रहेंगे, उसके पीछे फ्रिगेट रहेगा, उसके पीछे आपका टैंकर्स रहेंगे। तो उस फ्लीट को प्रोटेक्ट करना, सबमरीन को हंट करना, किल करना, और अगर दुश्मन के द्वारा एरियल ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है जैसे कि हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या फिर आपका ड्रोन ना, तो इनको न्यूट्रलाइज करने में जो है हमारे फ्रिगेट की सबसे बड़ी आपकी क्षमता रहती है। इसमें आपकी अत्याधुनिक मिसाइल्स, गन्स आपकी लगाई गई होती हैं। तो ये थी हमारी भारत की 6वीं सबसे एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम है आइनस विंध्यगिरी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज जैसे कि NDA, CDS, MNS, टेरिटोरियल आर्मी, FCAT, इन सभी की तैयारी SSB क्रैक एग्जाम के ई-लर्निंग पोर्टल में जोड़कर जरूर करें, जिसके लिए आपको वॉरियर 10 कोड का यूज करना होगा और आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में हमारे इस कोर्स में जुड़कर जो अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।